तो लीजिए अब हम प्रवेश करने वाले हैं पावन गोकुल नगरी में। और बाढ़ का पानी जब अपने पूरे उफान पर था तो बाढ़ का पानी यहाँ तक था। ये जो भाई आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरा इलाका ये पानी में डूबा हुआ था और यहाँ होकर लोगों के आने जाने पर आवाजाही पर रोक लगा रखी थी। और अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ एक बूंद पानी भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लगभग 8 से 10 फीट पानी उतर चुका है। तो इस यहाँ पे एकदम जल भराव की स्थिति थी और अब आपको यहाँ एक बूंद पानी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गोकुल घाट की तरफ। वहाँ हमने पिछले वीडियोज़ में दिखाया था कि छतरियाँ भी वहाँ की आधी आधी डूबी हुई थी और वहाँ देखकर आपको और एक सटीक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पानी उतरा है। और पानी उतरने के साथ ही गोकुल में तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की आवाजाही फिर से सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है, क्योंकि पानी बाढ़ का है जो कम से कम 10 से 12 फीट तक उतर चुका है। इस वक्त हमें गोकुल नगरी के बिल्कुल बीच में यानी कि चौक बाज़ार की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर हम चल रहे हैं इस वक्त। और मेरे पीछे जो आप ये बाज़ार वाला रास्ता देख रहे हैं, 3 दिन पहले हमने जो वीडियो आपको दिखाया था उसमें इस पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ था और लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद थी। श्रद्धालुओं की तो आवाजाही बिल्कुल ही बंद थी, लेकिन स्थानीय लोग भी इस रास्ते पर होकर नहीं निकल पा रहे थे। मैंने आपको वीडियो दिखाया था, आप चाहें तो अब भी जाके हमारे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। और अब ये रास्ता एकदम साफ़ है, एकदम क्लियर है। श्रद्धालुओं की आवाजाही जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया अब शुरू हो चुकी है। अगर आप गोकुल आना चाहते हैं तो इस वक्त गोकुल आने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको चौक बाज़ार वाले रास्ते से और जो राज चबूतरा है वहाँ से होकर ठकुरानी घाट की तरफ ले चलूँगा। ये रास्ता मैंने आपको दिखाया था, ये रास्ता मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। इस पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ था और कीचड़ भरा हुआ था, तो यहाँ से निकल के जाना उस वक्त बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन अब ये रास्ता एकदम सेफ़ है, एकदम साफ़ हो चुका है। कोई भी दिक्कत अगर आप गोकुल में आते हैं तो आपको नहीं होगी। और श्रद्धालुओं का आना जाना भारी तादाद में जारी है। चलिए अब हम चलते हैं राज चबूतरे से होकर ठकुरानी घाट की तरफ। और वहाँ ठकुरानी घाट पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यमुना महारानी ने अपना जो विराट रूप था वो किस हद तक अब शांत कर लिया। तो इस वक्त हम आ गए राज चबूतरे पर। ये है राज चबूतरा और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का दोबारा से गोकुल, वृंदावन, मथुरा में आना शुरू हो गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो अगर आप गोकुल आना चाहते हैं तो इस वक्त आपको गोकुल में आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठकुरानी घाट पर ज़रूर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है और उसके अभी ताज़ा क्या हालात हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बस दिखाने वाला हूँ। चलिए अब मैं गोकुल की उस प्रसिद्ध कुंज गली में होकर आपको लेके चलता हूँ, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसकी दोनों तरफ की दीवारों पर हमारे लल्ला की जो बाल क्रीड़ाएँ थी उनकी सुंदर सुंदर पेंटिंग दीवारों पर बनी हुई है। और इस गली में आपको आके बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप द्वापर युग में आ गए हों। आप ये देखिए दोनों तरफ हमारी लल्ला की सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। तो लीजिए फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गोकुल के मशहूर ठकुरानी घाट की तरफ। और इस ठकुरानी घाट की वीडियो मैंने आपको 2 दिन पहले भी दिखाई थी। उस वक्त ये जो पानी है यमुना का, ये देखिए अब कितना पानी उतर चुका है। उस वक्त ना तो कोई पेड़ दिखाई दे रहा था, ना ये नाव दिखाई दे रही थी। यहाँ पे सामने जो गेट बना रखा है वो भी एकदम पानी में डूबा हुआ था। लगभग 7-8 फीट पानी यहाँ पे था, लेकिन अब ये पानी नीचे उतर चुका है। पार्किंग पे अभी भी इस वक्त 1.5-2 फुट के करीब पानी मौजूद है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यमुना जी ने अपना जो विराट रूप है वो शांत किया है। और मैं आपको और पास आके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं ना, 2 दिन पहले तक वो नाव जो सामने खड़ी है, वो नाव जो वहाँ कुछ भक्त लोग खड़े हैं उस लेवल पर खड़ी हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पानी उतर चुका है। और सामने जो छतरी आपको दिखाई दे रही हैं, चलिए मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ कि वो छतरियों पे पानी कितना कम हुआ है। चलिए
ये संभाल के चलते हैं थोड़ा। लेकिन हाँ, इतना तो है कि डेफिनेटली पानी बहुत हद तक कम हुआ है। आप घाट पे आराम से आ जा सकते हैं, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, हमारी पिछली वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब मैं इस रास्ते से होकर गया था तो मैं लगभग मेरी कमर तक पानी था। और जो बाहर के श्रद्धालु आए थे कुछ, जिनसे हमने बात भी की थी, वो यहाँ स्नान करते हुए आनंद ले रहे थे पानी में। लगभग इस लेवल तक उस वक्त यहाँ पानी था। ये सारी दुकानों में पानी भर चुका था। आज जो दुकानें आपको यहाँ खुली दिखाई दे रही है, 3 दिन पहले ये बंद थी क्योंकि पानी इतना ऊपर था। और आज के हालात ये हैं कि ठकुरानी घाट का जो रास्ता है वहाँ एक बूंद पानी नहीं है। आप बड़े आराम से ठकुरानी घाट पर आ सकते हैं, यमुना मैया के दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, ये है वो छतरी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ। पिछले वीडियो में वो जो सामने भक्त लोग दिखाई दे रहे हैं, वो आधे आधे उनके लगभग कमर तक पानी भरा हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो वाटर लेवल है यमुना का, इससे भी 6 फीट ऊपर तक पानी था यमुना जी का 3 दिन पहले। और जो अमूमन यमुना जी में जो वाटर लेवल रहता है, जल स्तर जो रहता है, वो इस छतरी से लगभग 10 फीट नीचे रहता है। 10 फीट नीचे यमुना जी का किनारा, और इस किनारे पर भी लगभग 50 मीटर तक सिर्फ बालू ही बालू। और वहाँ से भी 5 मीटर नीचे जाके यमुना महारानी की शुरुआत होती थी। आम दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी यमुना फ्लड की मैं बात नहीं कर रहा। यमुना फ्लड में तो आपने देखा सामने जो छतरी है वो भी आधी से ज़्यादा डूब चुकी थी। तो यमुना का जो जल स्तर है वो इतना कम हो चुका है कि आप आराम से मथुरा, वृंदावन, गोकुल की यात्रा कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। जो रास्ते हैं अंदर इन पावन नगरियों में आने के, वो सारे ही एकदम साफ़ हैं, क्लियर है। किसी भी तरह की आपको दिक्कत दर्शनों में आज नहीं होगी। आप देख सकते हैं बाहर से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। और इस छतरी पे भी हम आराम से खड़े हैं। 3 दिन पहले तक यहाँ पानी था, यहाँ लगभग 6 फीट। आज का जो वाटर लेवल आपको दिखाया है उससे 6 फीट ऊपर तक। और आज आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिन हमने बाढ़ के पानी में ही चलते हुए माँ योग माया के भी दर्शन किए थे। और ये रास्ता, इस रास्ते में करीब करीब 4 फीट पानी परसों तक भरा हुआ था। आज ये रास्ता एकदम क्लियर है। और यमुना महारानी का जो मंदिर है ठकुरानी घाट पर, वहाँ से भी वाटर लेवल करीब 4 फीट नीचे जा चुका है। अब आप आएंगे तो आप आराम से यमुना महारानी के दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल तो पट बंद हैं तो हम तो दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये वाले, इस वाले मंदिर के ये बंद है। तो आप देख सकते हो कि यमुना महारानी का जो ये मंदिर है, परसों तक यहाँ तक पानी भरा हुआ था। और आज जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं उससे भी 4 फीट नीचे पानी जा चुका है। और ये टिन शेड आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि आम दिनों में जो यमुना महारानी का जल स्तर रहा करता था, उससे जो 20 फीट तक पानी ऊपर चढ़ा था, अब वो पानी फिर से लगभग 10 फीट तो उतर ही चुका है। तो आप इन पावन नगरियों में आइए, हमारी राधा रानी के दर्शन कीजिए, यमुना महारानी के दर्शन कीजिए, हमारे लल्ला के दर्शन कीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आज नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमुना का जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि अब श्रद्धालु फिर से गोकुल में आने लगे हैं। यमुना महारानी का पूजन भी यहाँ आप देख सकते हैं शुरू हो चुका है। बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ आने में नहीं हो रही। और यमुना में अब नाव भी चलने लगी है, क्योंकि 3 दिन पहले तक ये जो वाटर लेवल था, ये हम इस फर्श पे हम खड़े नहीं हो सकते थे, इतना पानी या ये ऊपर तक ये महाराज जी ने बताया ऊपर तक, यहाँ तक पानी था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप किसी बच्चे को अपने साथ लेके आते हैं जिसकी एवरेज हाइट हो लगभग 2.5 फीट, वो बच्चा तो इसमें आराम से डूब जाता। इस फर्श की मैं बात कर रहा हूँ, वरना वाटर लेवल अगर आप जल स्तर देखें यमुना मैया का, तो ये तो लगभग 20 फीट तक बढ़ा था। लेकिन फ़िलहाल स्थिति यहाँ ठीक है। आप आइए, बड़े आराम से दर्शन कीजिए, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ माँ महामाया के मंदिर की तरफ। आपने देखा था
हमने बाढ़ के पानी में कमर तक पानी में चलते हुए उस दिन यहाँ योग माया मैया के दर्शन किए थे, लेकिन आज ये रास्ता एकदम क्लियर है। तो ये था भैया हमारा आज का व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हमने आपको दिखाया कि यमुना मैया ने अपना जो विराट रूप धारण किया था वो कितना शांत हो चुका है। घाट की सारी दुकानें खुली हुई हैं, जो कि 3 दिन पहले तक पानी बढ़ने की वजह से बंद थी। ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा? आपके लिए इससे अगर कुछ फ़ायदा होता है, आपको लगता है कि हमें इस वीडियो को देखने के बाद इन नगरियों में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद एकदम सफल होता है। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं किसी और जगह, किसी अन्य स्थान पर। तब तक के लिए जय श्री राधे।